नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लेसेंटा प्रीविया और बच्चे का नीचे आना यानी कि प्रेगनेंसी में बच्चे का ऐसा फील होना माँ को स्टार्टिंग से ही कि बच्चा नीचे आ रहा है, ये दोनों बहुत ही अलग चीज हैं और दोनों को हम 2 वीडियोस में डील करेंगे। आज हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि बच्चा नीचे क्यों आता है और क्या इसको रोका जा सकता है, क्या बच्चे को कोई ऐसा मेथड है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने के बाद बच्चे को पूरा 9 महीने तक लेकर जाया जा सकता है और अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। किन लोगों को इसको होने का ज्यादा खतरा होता है ये भी देखने वाले हैं, और अगर ऐसा हो गया है प्लेसेंटा प्रीविया तो उसमें आपको क्या क्या जिसे बोलते हैं सावधानियां रखना चाहिए और उसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट है वो भी देखेंगे। क्योंकि जनरली जब हमें डॉक्टर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में बेड रेस्ट बोल देते हैं या फिर बोलते हैं कि काफी रेस्ट करिए, तो हम डॉक्टर को गलत समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में डिलीवरी जो है वो सीजेरियन ही हो इसके चक्कर में वो उन्होंने रेस्ट बोल दिया है। लेकिन क्या ये फैक्ट है, इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। देखिए, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि एग और स्पर्म जब आपकी फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और उसके बाद फिर वो ट्रैवल करके आपके यूट्रस में आकर स्टिक होते हैं, ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी आवल होती है, ठीक है, वो किस जगह पर किस पोजीशन पर लग रही है आपके यूट्रस से, इसके 3-4 केसेस होते हैं और उन्हीं में से एक केस है प्लेसेंटा प्रीविया। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी बच्चेदानी है या आपका यूट्रस है। मैं बार बार ये बताती हूँ कि जो आपकी बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होती है, वो मुट्ठी के आकार की होती है, इसीलिए मैं एज अ सिंबल इसी को यूज करती हूँ। सपोज ये आपकी जो यूट्रस है वो ये है और यूट्रस का ये ऊपरी हिस्सा है और ये निचला हिस्सा है। यहाँ से उसके बाद आपका फिर विजाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये नाल स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो इसका मुख होता है यानी कि गर्भाशय का जो मुंह होता है, वहां पर जब आंवल आकर यानी कि जो आप उसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं, देखिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, तो अभी बता दूंगी, याद आएगा तो वो जो आवल होती है वो यहाँ पर लग जाती है जब, तो उसको ही बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और ये कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है अगर इसमें ध्यान ना दिया जाए तो। क्योंकि यहाँ पे बच्चेदानी का जो मुंह है, यहाँ पर जब आवल लगी हुई होती है तो उससे क्या होता है, काफी तरह का खतरा होता है। कई बार ब्लीडिंग का खतरा भी होता है और कई बार बच्चे को अगर नॉर्मल जबरदस्ती नॉर्मल करने की कोशिश की जाए तो ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। पहले आपको ये समझना होगा, इसको हम लो लाइन प्लेसेंटा भी बोलते हैं। यानी कि जो प्लेसेंटा होती है, जो हमारी आवल होती है, वो क्या होता है, यहाँ पर आकर बिल्कुल गर्भाशय का जो मुख होता है, जहां से बच्चे को बाहर आना है, वहां पर ही वो लगी हुई होती है। तो ये आपने उसकी स्थिति को समझ लिया। देखिए, ये डिसाइड कब होता है कि कब ये वहीं पर रहेगी, क्या ये चेंज हो सकती है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि ये जो आवल यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा आपका लगा हुआ है, ये क्या ऊपर भी जा सकता है, क्या ये ऊपर हट सकता है, क्या कोई जरूरी है कि ये सभी का नीचे ही रहता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऊपर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, यानी कि यूट्रस के वो किसी भी वॉल से स्टिक हो सकता है। तो जिन लोगों में वो यूट्रस के बिल्कुल नीचे आकर स्टिक हो जाती है प्लेसेंटा, यहाँ नीचे अपनी जगह बनाती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया जब हो गया है तो उसके साथ साथ क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक सिम्टम होता है वो ये होता है कि हमें ब्लीडिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। कई बार हल्की हल्की ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, कई बार थोड़े थोड़े से रेडिश मतलब हल्का डिस्चार्ज ब्लीडिंग उनको देखने के लिए मिलता है और कई बार काफी हैवी ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरे का संकेत होती है और इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना होता है आपको। और ये पता कैसे चलता है, जब आप अपना 20 वीक का स्कैन कराने जाते हो, चाहे एनोमली स्कैन कराने जाओ, जब उस समय आप अपना स्कैन कराने जाते हो, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, तो वहां पर ही लिख कर आता है कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, वो कौन से ग्रेड में है। तो उसी में होता है, अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा लिख करके मिलेगा।
तो ऐसे में क्या होता है, आपको ये जो सिम्टम मैंने ब्लीडिंग का बताया उसके साथ साथ ऐसे लोगों को मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत ज्यादा जो है वो फील होती है, उनको नोजिया वॉमिटिंग काफी ज्यादा आता है। तो ऐसे लोगों को अब ये बात करते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए, उनके लिए सजेशन क्या है। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर स्टार्टिंग में आपका 20 वीक पे आपका आ गया है लो लाइन प्लेसेंटा, तो इसमें आपको पहली बात तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं है कि अब तो लो लाइन प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है तो ऐसे में मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसे प्लेसेंटा माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन क्या वो प्लेसेंटा पोजीशन चेंज करता है एग्जैक्टली अगर साइंस के वर्ड्स में कहा जाए तो नहीं, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो स्टिक होता है, यानी कि वो यूट्रस के अंदर से और बेबी के अंदर वो जुड़ी हुई संरचना होती है, उसका जुड़ाव अंदर वेन से होता है, वहां से वो ब्लड लेके प्योरीफाई करके बेबी को देता है, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी आपने मेरे से सुना और आपको पता भी होगा कि जो आपकी यूट्रस है वो जस्ट एक मुट्ठी के आकार की होती है, तो यूट्रस को 9 मंथ का बेबी कैरी करना है तो यूट्रस बढ़ता है, ना कि प्लेसेंटा बढ़ती है, मतलब कि माइग्रेट करती है यानी इधर उधर जाती है। तो जब यूट्रस बढ़ रहा है तो यूट्रस का ऊपरी पोर्शन भी बढ़ता है, निचला पोर्शन भी बढ़ता है। तो जब यूट्रस का निचला पोर्शन बढ़ता है तो ऐसे में जो आपकी आंवल है यानी कि जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ हमको देखने में लगता है कि वो ऊपर खिसक गई है, लेकिन एक्चुअली वो प्लेसेंटा नहीं खिसकता, बच्चेदानी जो है वो बढ़ती है, तो इसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम प्लेसेंटा माइग्रेशन बोलते हैं। और ऐसे में क्या है, जब आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो ये आगे चलकर आगे के कुछ महीनों में या आगे के कुछ वीक्स में ये क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, यानी कि ये जो आपका प्लेसेंटा है वो बीच में आ सकता है। और जब बीच में आ गया या बिल्कुल गर्भ के मुंह पर नहीं है और थोड़ा साइड में आ गया तो ऐसे में बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही अगर आपने अपने अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा प्रीविया देख लिया है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, आपको कुछ सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए इन केस ऐसा होता है कि प्लेसेंटा जो है आपका वो अपनी जगह नहीं चेंज करता है और वो स्टिल लास्ट तक प्लेसेंटा प्रीविया ही रह जाता है, लो लाइन ही रह जाता है, तो ऐसे में सिजेरियन करवाना पड़ता है। और उसके लिए जरूरी है कि आप जो एहतियात आपको बताया जा रहा है उसको जरूर फॉलो करें, अदरवाइज कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। स्टार्टिंग में जो लोग डॉक्टर्स की बात नहीं मानते हैं उनका प्लेसेंटा प्रीविया काफी ज्यादा होता है, यानी बिल्कुल मुख पर ही होता है, और ऐसे में डॉक्टर्स जो हिदायत देते हैं जैसे कि आपको आराम करना है, आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है, आपको सीढ़ियां नहीं उतरना है, वो नहीं मानते, तो ऐसे में मिसकैरेजेस भी देखे जाते हैं या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है, ये ध्यान रखिए। फिर हम बात करेंगे ऐसा किन लोगों में ज्यादा होता है। तो देखिए, सावधानियां आपको ये रखनी है कि पहली बात तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो कोशिश ये करनी है कि आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप हैवी एक्सरसाइज करोगे तो प्रेशर उस पर और ज्यादा पड़ेगा और ऐसे में बच्चेदानी का मुंह खुलने का भी खतरा होता है और ब्लीडिंग होने का भी खतरा काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको कोई हैवी एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड चीज ये है कि आपको रेस्ट करना है, आपको डॉक्टर भी बोल देंगे, और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ऐसे केसेस में आपको ज्यादा करवा सकते हैं जब उन्हें ये महसूस होगा, उन्हें ये लगेगा कि ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस बन रहा है, तो वो आपकी फाइल पे प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा लिख करके उसको मार्क करके अच्छे से उसको अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। जैसे नॉर्मल लोगों का अल्ट्रासाउंड मान लीजिए इन पूरी प्रेगनेंसी 4 बार हो रहा है, तो मे बी आपका और ज्यादा हो सकता है, 4 से 6 बार हो सकता है, 7 बार हो सकता है, ये देखने के लिए कि बच्चे का डेवलपमेंट सही है या नहीं, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या फिर और भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आप इससे घबराएं मत, ये बिल्कुल भी मत सोचे डॉक्टर के बारे में निगेटिव कि डॉक्टर जो है ऐसा पैसे के लिए कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी डॉक्टर आपको सलाह दे तो जाकर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। दूसरी चीज, डॉक्टर अगर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो आपको बेड रेस्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रही मैं कि आप अपना डेली रूटीन का काम जो है वो छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, थोड़े चेंजेस आप जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में अकेली हैं या आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, खाना आपको ही बनाना पड़ता है, तो ऐसे में मैं समझ सकती हूँ 9 महीने के लिए कोई आकर हमारे पास रह नहीं सकता, कोई हमें इतना सपोर्ट नहीं कर सकता कि हर टाइम खाना बनाकर दे या घर का सारा काम कर सके। तो ऐसे में क्या है, आपको रेस्ट कर करके काम करना है। दूसरी चीज ये कि अगर आपके यहाँ भी ये कल्चर है कि खाना खड़े होकर ही बनाते हैं, मैक्सिमम सिटीज में ऐसा होता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक स्टूल लीजिए, उस पर बैठ करके खाना बनाइए और खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाइए। ये नहीं कि एक बार किचन में घुस गए तो पूरा काम करके ही निकलना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप खड़े रहते हो तो नीचे से जो ग्रेविटी होती है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भी लगता है उस पर और वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपसे कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ये इसके पीछे
लॉजिक्स हैं, डॉक्टर आपको ऐसे ही बेड रेस्ट नहीं बोल देते, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पुराने लोगों के अंदर ये मिथ है, पुराने लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर तो जो है ऐसे ही बेड रेस्ट बोल देते हैं। डॉक्टर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलते हैं, तो आपको बेड रेस्ट करना है स्टिल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सोते समय ध्यान ये रखना है कि आप अपने पैरों के नीचे पिलो जरूर रखें। पिलो रखकर अगर आप सोते हैं तो उससे जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी सही हो जाती है, तो इसीलिए आपको जो है वो पिलो रखकर सोना है अपने पैर के नीचे। और आपको सीधा कभी भी नहीं लेटना है, ऐसे जैसे मैं हूं इस पोजीशन में आपको नहीं लेटना है। आपको कोशिश ये करना है कि आप लेफ्ट साइड करवट लेकर सोइए, थोड़ी देर राइट साइड लेट सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन आपको सीधा बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत हैवी वर्क नहीं करना है, कोई हैवी सामान खिसकाना नहीं है। बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग रन में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, यानी कि बहुत जरूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर बहुत जरूरी नहीं है, सिर्फ आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर आपका मन है मायके घुमाएं ससुराल घुमाएं, तो प्लीज अभी आप रोक दीजिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस है और ऐसे में ब्लीडिंग होने का खतरा होता है और प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है या बच्चे की जान भी जा सकती है। तो प्लीज आप इसको रोक दीजिए, कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए, घर में ही रहिए, आराम कीजिए, अच्छा सा खाइए, अच्छा पीजिए। और दूसरी चीज आपको मैं एक चीज और कहूंगी कि जिन भी लोगों के केसेस में ये बता दिया जाता है कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो उसके साथ कुछ चीजें और ज्यादा अटैच हो जाती हैं, जैसे कि ये आपको पानी ज्यादा पीना है। पानी इन द सेंस लिक्विड चीज, कुछ भी जूस हो गया, मतलब कि फ्रूट जूस हो गया, या कुछ भी आप ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में आपको ज्यादा लेना है। रीजन ये है कि जब आपकी एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, आप चल फिर नहीं रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी अगर ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। और जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो आप मोशन पास करते समय, स्टूल करते समय प्रेशर लगाओगे, और प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर आपके बच्चेदानी पर भी जाएगा और वहां से फिर वो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको लिक्विड इनटेक अपनी डाइट में काफी ज्यादा बढ़ा देना है। आपको फ्रूट जूसेस के अलावा मैं आपको कहूंगी कि आप होल फ्रूट लेना प्रीफर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फाइबर की चीजें आपको ज्यादा लेनी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। स्टिल इतना करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मैं पानी ले रही हूँ, लिक्विड ले रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट कीजिए। वो आपको स्टूल सॉफ्टनर कोई दे सकते हैं जिससे आपको इजीली स्टूल पास हो जाए, आपको प्रेशर ना लगाना पड़े। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि ये किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, एक्चुअली इसका अगर कहा जाए तो कोई बहुत सटीक पैरामीटर तो नहीं है कि ये इन लोगों में ही होता है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मतलब कि थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि रिसर्चर्स तो नहीं कहेंगे एक्चुअली, लेकिन हाँ ये कह लीजिए कि बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि इस कारण से होता है। उन फैक्ट्स को मैं बात करूंगी क्योंकि इस पे ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है। तो उन लोगों में कौन लोग आते हैं जिनकी एज जो है वो 30+ हो चुकी है, ठीक है, उनके में ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया उनको हो जाए। तो आप अगर अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो ऑलवेज मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि 30 साल से पहले आप अपना पहला बच्चा जरूर प्लान कर लें। दूसरे के लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन पहला बच्चा या दूसरा नहीं करना है, करना वो अलग की बात है, लेकिन आपको पहला जो बच्चा है स्टिल अपना 30 साल से पहले कर लेना है, क्योंकि उसके मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजों को आप एक किनारे कर देते हैं जब आप 30 से पहले प्लानिंग कर लेते हैं। तो एज तो एक तो हो गया एज फैक्टर। दूसरी चीज ये है कि जब अगर पहले आपके यूट्रस की कभी सर्जरी अगर हुई है तो ऐसे केसेस में भी देखा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया होने का चांस ज्यादा होता है। 30 अगर बात करते हैं कि अगर आपकी पहली सिजेरियन डिलीवरी हुई है और दूसरी बार आप फिर से कंसीव कर रही हैं तो भी कुछ चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता और हर बार ऐसा नहीं देखा गया है, रेयरली कभी ऐसा होता है। तो लेकिन हाँ ये है कि हाँ चांसेस होते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, किन लोगों को होता है मैंने ये बता दिया। और लास्टली ये फाइनल कब होगा कि ये आपका प्लेसेंटा प्रीविया ही है और आपको डॉक्टर के कहने पे जाना है नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के लिए, वो होता है आपका 32 वीक का जो स्कैन होता है। 32 वीक का स्कैन जो होता है उसके बाद जनरली उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती प्लेसेंटा की, तो इसीलिए 20 वीक्स का जो आपका स्कैन होता है उसके बाद आप घबराएं नहीं। हाँ थोड़ा प्रिकॉशन जरूर रखें ताकि स्थिति जो है वो ठीक हो सके, ठीक हो जाए, और अगर वही स्थिति रहे तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। लेकिन स्टिल आपने देख लिया, मान लीजिए आपके केस में 32 वीक के बाद भी प्लेसेंटा प्रीविया आ रहा है तो फिर और ज्यादा बेड रेस्ट की आपको जरूरत है, थोड़ा और बेड रेस्ट ले। हाँ थोड़ा अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
और उसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि डॉक्टर अगर आपको कह रहे हैं कि आपको सिजेरियन डिलीवरी ऑप्ट करनी चाहिए तो आपको ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पर ही प्लेसेंटा होता है और ऐसे में पहले प्लेसेंटा आ जाता है तो फिर बेबी को डिलीवर करने में, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा खतरा ज्यादा होता है, ब्लीडिंग का खतरा काफी ज्यादा होता है। इससे जो लेडी होती है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है और फिर रिकवर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि खाने पीने में भी उस समय थोड़ा सा प्रतिबंध होता है और फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती और बच्चे की भी जान को खतरा होता है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको डॉक्टर इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना चाहिए तो आपको बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। और प्लेसेंटा प्रीविया में भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन उसमें केस क्या होता है, जैसे कि जो ये प्लेसेंटा है ये एग्जैक्टली मुंह पर ना होकर थोड़ा सा साइड होता है, यानी कि बच्चे के आने की थोड़ी बहुत जगह होती है, थोड़ा सा साइड होगा या यहाँ पर होगा तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली अगर पूरे मुंह को ही घेर रखा है तो ये थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए। ये हो गया ऑल अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अभी कुछ आपको पूछना रह गया है इस टॉपिक से रिलेटेड या समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों के 2 कमेंट का आंसर दे दिया है वीडियो बनाकर, आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में आपको मोस्टली जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम 2 मंथ की प्रेगनेंसी में बेबी का जो है वो डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, 0.57 उनके बेबी का था, तो क्या ये सही है या नहीं, तो इसका आंसर मैंने दे दिया है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और बीपी को कैसे नेचुरली आप कम कर सकते हैं, अगर बीपी बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में तो उसके लिए भी आप वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। मैंने उसमें एक जूस बताया है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है प्लेसेंटा प्रीविया की, या फिर बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, उनकी बच्चेदानी बाहर आने लगती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बेबी नीचे आने लगता है। तो इसके लिए आपको जो अगला वीडियो आने वाला है उसको देखना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।